एक जज जो हमारे भारत के लोगों ने एक महिला को बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की नहीं, वो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि उसको राष्ट्रपति बना दिया है। मैं एक उसको वो एक पढ़ रही थी, इसमें एपी सिंह भी था और वो सीमा हैदर जो जिस तरह से पढ़ के सुना रही है मोमिन मलिक जी को, बहुत ही शर्मनाक है। सही कहा, बहुत ही शर्मनाक। ऐसी मैं कहता हूँ ऐसी लानत है, ऐसी महिला पे ऐसी लानत है कि जिस तरह से वो हमारे समाज को तोड़ने की, हमारे समाज में बात करने की कोशिश कर रही है। कहता हूँ बहुत मुझे लगा, बहुत गुस्सा था मुझे भी। मैं कहता हूँ बहुत मोमिन मलिक जी के खिलाफ जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही थी कि क्या हमारे समाज में बैठकर, हमारे सनातन में बैठकर, हमारे घर में, हमारे देश में बैठकर क्या वो क्या दिखाना चाह रही है कि मेरे को जज बनकर बैठकर फैसला सुना रही थी। वो मोमिन मलिक जी कमियां दिखा रही है। अरे एक बहुत ही सराहनीय व्यक्ति है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और बहुत ही तहे दिल से मैं उनका सम्मान करूंगा। ऐसे वकील जो गुलाम हैदर की ऐसे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और निःशुल्क लड़ रहे हैं। देखेंगे सरिता बहन, इन कुत्तों सालों को देखेंगे सबको, इन हरामजादों को सालों को सबकी खिंचाई हो रही है। टेंशन ना लो। ये साले जितने कमेंट में भी लिखते थे ना, तो देखते थे कि भाई कमेंट लिख रहे हैं जो सपोर्टर इसके, उनकी भी क्लास लगनी है। जब ये जेल जाएगी ना, बचा लेना और बचा लेना इसको जेल। गुलाम हैदर तुम्हारा बाप, तुम्हारा जीजा आ रहा है अभी, सालों तुम्हारा जीजा आ रहा है। तुम्हारा मैं क्या बोलूँ, जो इसके सपोर्टर बन रहे हैं ना, जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा जो बाप आ रहा है सदा सालों, गुलाम हैदर आएगा, बहुत सम्मानपूर्वक लाऊंगा भारत के अंदर और उसके बच्चे दिलवाएंगे और इसको जेल कराएंगे। सीमा को भी, सचिन को भी। मैं कहता हूँ एपी सिंह के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो। क्या अरे इधर मचा रखा देश के अंदर। सरिता जी, जहाँ देखिए सीमा हैदर, जहाँ देखिए सीमा हैदर, जहाँ देखिए सीमा हैदर। अरे कोई बहुत बड़ी तोप हो गई क्या? देश के सम्मान टूट रहा है। हमारे देश के समाज में क्या हो रहा है? जुड़ के बैठती है, बैठी रहेगी। मैं कह रहा हूँ लिख के ला के दिखा के, क्या हमारे देश में बैठकर तू क्या उसको एक सराहनीय सम्मानित वकील को, एक सुप्रीम कोर्ट को, इंटरनेशनल वकील को तू उसको बरकरार है, उसको सिखा रही है। मैं वो वीडियो भी देख रहा था सरिता जी और मेरे को बहुत दुखद हुआ। दुख की बात। मैं ऐसे ही बात दे, मैं कहता हूँ मोमिन मलिक जी सुनो, नहीं 1 करोड़ जनता तुम्हारे साथ खड़ी है। इनकी धजिया उड़ाना तुम्हारा काम है, छोड़ना नहीं है किसी को, एक को भी। इनको सबको जेल कराएंगे। और मैं कहता हूँ मोमिन मलिक जी, धांसू आदमी हो आप, धांसू। अगर तुमने जेल नहीं कराई ना, तो मैं कहता हूँ, सूर्य वर्मा कहता है इनको जेल की सलाखों के पीछे सबको भेजना और उसके बच्चे दिलवाएंगे गुलाम हैदर को जेल। इसको पाकिस्तान भी फेंकेंगे उखाड़। छोड़ने वाले नहीं, हम सनातनी लोग हैं। ये सोच रहे ना कि हमें सनातन धर्म में होगी, वो सर्टिफिकेट बनाया, उस पर मैं मुकदमा कराऊंगा, 420 का मुकदमा कराऊंगा मैं। असल में क्या है, ये हमारे देश की भी कमजोरी है, हमारे समाज की भी कमजोरी है सरिता जी। इसको जिस तरह से इस सर आंखों पे बैठा लिया, मैं कहता हूँ इसको उखाड़ फेंकना। न्यायालय में मोमिन मलिक जी को मैं सख्त कहूंगा कि इसको ना सख्त से सख्त सजा कराए और गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आ भाई। मैं गुलाम हैदर कहूंगा जल्द से जल्द भारत आ भाई और तेरे सम्मान के साथ तेरी इज्जत जो खराब हुई है उसको सम्मानपूर्वक आपकी इज्जत दिलाएंगे और आपके बच्चे गुलाम हैदर, आपके बच्चे आपकी झोली में डालेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। अगर इस तरह से देश में बरकरार है, जज बन के बैठ के फैसला सुना रही है, एक सराहनीय व्यक्ति को दिखाई है, मैं कहता हूँ ऐसी महिला को देश से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया है। मैं बाकायदा मोमिन मलिक जी को सख्त कहूंगा कि इस पर सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई। ऐसा सहन होगा कि हम ऐसे बैठकर पढ़कर क्या एक सराहनीय व्यक्ति को इस तरह से वो आदेश सुना रही है। अरे तेरे जैसी भगोड़ी को 50 खरीद देगा वो। जितनी तू बनती है सीमा हैदर, जितनी तू बनती है ना, तेरे जैसी को 50 खरीद देगा वो। जो जिससे तू कूद रही ना एपी सिंह को, वो 100 वकील खरीद देगा। ऐसे एपी सिंह जैसे 50 को खरीदता है वो। हद हो गई। अरे हद हो गई। हमारे देश में बैठ के हमारे देश का भूख खा रही है बैठ के, और कमेंट में लिखने वाले उसके जो उसके वफादार कमेंट में लिखते सालों कुत्तों। मैं सूर्य वर्मा गाली दे रहा हूँ राम, सालों तुम्हारी भी क्लास ली जाएगी जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये है कोई बचने वाला नहीं है। जेल जाएगी, इसको पाकिस्तान भेजेंगे दोबारा से। बकवास करके बैठते हैं, कमेंट में लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं कि सीमा हैदर भाभी है। अरे सालों तुम्हारी भाभी है ना, सबकी हेकड़ी निकलने वाली है भाभी। अरे एक सराहनीय व्यक्ति है, एक बात है। एपी सिंह कहता, चल मानते हम कि भाई वो उनके वकील के माध्यम से वो बात कर रहा है, और ये बैठ के पूरे देश के सामने, पूरे देश के हमारे देश के अंदर बैठकर हमारे देश के सामने वो एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर रही है। एक हमारे बहुत बड़े, इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बेगैरत बात है देश की, बहुत शर्मसार बात है। डर हो ना हो, लेकिन इनको सबको पता कि हमने जेल जाना है। एपी सिंह को भी पता है जेल। अब तो मैं बिल्कुल सख्त से सख्त, देखिए कुछ समय है, चुनाव का माहौल है, कुछ ऐसी बातें करना भी ठीक नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मोमिन मलिक जी के सम्मान पर ठेस पहुंची है। मोमिन मलिक जी के जो उनकी इज्जत है उसको उतारने की कोशिश करी गई है। एक सम्मानित व्यक्ति, एक इंटरनेशनल वकील, एक पिता के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है और एक निःशुल्क, एक सेवा, समाज सेवा के तौर पर एक काम कर रहा है, और वो सही कर रहा है। एक बच्चे भी होते हैं, पिता के बच्चे होते हैं सरिता जी। ये बैठ कर यहाँ पर बच्चों को लेके चोरी छीना करके बच्चों से जुदा, परिवार जुदा है। कहाँ तक भागेगी अब? मैं कहता हूँ ये कहाँ तक भागेगी?
सरिता जी, इसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिस तरह से इसने वीडियो बना के डाली है एक वकील के द्वारा, और हम तो लोग हैं, हम तो आवाज उठाते, ठोक के आवाज उठाता हूँ सूर्य वर्मा, और जेल भिजवाएंगे तुम्हारे को। ये देख लेना, बच के रहना, अगर तुम्हारे से बचा जाए ना, बचा रहना। एपी सिंह बताए ना, एपी सिंह देख लेना ताकत, अगर वो एपी सिंह भी बचा ले तुझे, तो तेरे बच्चों को, तेरे बच्चों को पूरा बाकायदा बाइज्जत गुलाम हैदर लेने आ रहा है, बच्चों को पाकिस्तान लेके जाएगा। रोक के दिखाना, रोक के। बड़ी हमारे देश के अंदर बैठ के तो ऐसी ऐसी शादी करके दिखा रही है। एक पति के होते शादी होती है, एक ठीक है, एक धर्म, सनातन धर्म में प्रवेश करने का नकली सर्टिफिकेट बना के बैठी है। अरे कितनी छलकपटियां, सारा सब कुछ, पूरी समाज दुनिया सब कुछ देख रही है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा देश के अंदर ये ऐसी ऐसी हरकतें। और ये सोच रहे हो समाज में 140 करोड़ लोग खड़े हैं मोमिन मलिक जी के साथ। ये सुन लो, इस तरह से यार एपी सिंह की बात ठीक थी। एपी सिंह ने कहा कि मैं मानता हूँ वो एपी सिंह कहता, और ये एक बैठकर ऐसे पढ़कर दुनिया को दिखा रही है। हम लोग बेवकूफ समझती है, हमारे देश के लोगों को बेवकूफ समझ रही है क्या? एक से एक तैयार बैठा है, खुरापाती समझती नहीं है, खुरापाती समझी। अभी ये कानून का डंडा जो तुझ पे चल रहा है ना, जेल जाने के तैयार हो जा, अपने पाकिस्तान यहाँ नहीं रहेगी, पाकिस्तान जाएगी। सालों ने गदर मचा रखा है, हरामजादों सालों कुत्तों ने देश के अंदर गदर मचा रखा है। और ये तो अभी थोड़ा सा माहौल चुनाव का है, उसके बाद देखते हैं। अब जिस तरह से एपी सिंह क्या दिखा रहा है, अरे उस पर क्रिमिनल है, ये है, वो है, वो कह रही है सीमा है, इस पे तो केस है, एसपी साहब जी वो देखेंगे, वो देखेंगे। अरे तू हमारे जज हो गई क्या? हमारे देश की तू बहुत बड़ी वो हो गई क्या? है किसने मान्यता दी तुझे बोलने की? कानूनी प्रक्रिया थी, इसको किसने मान्यता दी बोलने के लिए? ये बताइए। कोई हक नहीं बनता उसको बोलने का। इस पर एक वकील की बात कर सकता है, वकील के वकील, कोर्ट है, न्यायालय, संविधान है हमारा। और ये हमारे संविधान को इसने हाथ में ले लिया। ये भैया, ये तो भाई संविधान हो गई, इससे बड़ा हमारा संविधान इस झोली में है। इस घोड़ी को भूतनी का इससे चलेगा? ये करेगी हमारे देश का? कैसे हम अपने देश में रहेंगे? हमने कैसे रहना? हमारे देश का कानून क्या है? ये सिखाएगी। ऐसी है ना, कितनी आई चली गई। ये भारत है, ये भारत की जमीन है। यहाँ सरिता जी, ये भारत की जमीन है। इस भारत की जमीन पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश करी है, उसकी उंगली काट दी गई है। ये भारत की वो जमीन है, हमारे देश की वो जमीन है जहाँ हमारी माता बहनें गर्व करती है कि हम एक भारत की नारी हैं। हम गर्व करते हैं कि हम भारत के वासी हैं। ये हमें सिखाएगी कि भारत के लोगों को हमने कैसे बेवकूफ बनाऊं। बेवकूफ बन गए सरिता जी, बेवकूफ बने हुए, हम सब बने हुए हैं। वो फैसला सुनाएगी, वो पढ़ के सुना रही थी फैसला, वो जज होगी, आज देश की बहुत बड़ी होगी। एक सराहनीय मोमिन मलिक पर बहुत बड़ा लांछन किया है। अरे कानून का काम है, कानून काम करेगा। ठीक है, जेल हो ना हो, किसको मोमिन मलिक जी के 100 मुकदमे हो, वो बताएगी मोमिन मलिक जी ये थे। इनके खिलाफ मैं कहता हूँ, ये रसगुल्ला जितने करते हैं सब नंग है, नंग लोग समझती है। जो समाज को गंद इन्होंने ये एक पिता के बच्चे छीने, उसकी उसके बच्चे जुदा हैं, ये देखो, और गंद है ये इनके खानदानों में ऐसा चलता है। सुनो मेरी बात, ये किसी के नहीं है। पबजी का प्यार देख रहे हैं, प्यार हो गया, ये प्यार है? सालो एक पिता के बच्चे छीन के बैठे हो तुम। सालो शर्म आनी चाहिए तुम देश के अंदर, देश के बैठ कर एक महिला का सपोर्ट करो। गद्दार सालो तुम देश के। एक बहनें बैठी रहती हैं, सब्जी बना रही थी, क्या मिर्च डाले, क्या सब्जी डाले? अरे मेरी माताओं बहनों, मैं तुम्हारे लाना था तुम पर। तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती तो उसकी सब्जी डाली है, क्या कितना पानी डालना, कितना क्या, वो सिखाएगी तुम्हारे को। अरे शर्म करो मेरी माताओं बहनों, भारत की हो तुम, शेरनी, देश की शेरनी हो। तुमसे बड़ी इस दुनिया में ऐसी शक्तिशाली नारी कोई दुनिया में नहीं है। और तुम्हारी देख लियो, तुम उसका सपोर्ट कर रही हो कि एक पति का जो पति से जुदा होकर उसके बच्चे छीन के बैठी, उसका घर बार बेकार, एक इंसान मर्द। अरे सपोर्ट कर रही हो कि अच्छा, जो सपोर्ट कर रही है उनके खानदान में भी ऐसा ही है। सरिता जी, वो खुद नंग है, वो खुद नंग है जो इससे जुड़ के बैठी है कि सीमा हैदर बड़ी अच्छी है, सीमा हैदर। हेलो सालो, गू खा लो जाके सीमा हैदर का वहां जाके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ये ऐसी बात कसम नहीं आएंगे।